हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पे। आज मैं हिंदी का टॉपिक रस पढ़ाने वाला हूँ। रस, आखिर रस कहते किसको है? सबसे पहले इसके बारे में देखिए। आप रस क्या होता है ये पहले समझने की कोशिश करें। रस क्या होता है? रसस्यते असो इति रसः, अर्थात इसका कहने का तात्पर्य है रसस्यते असो इति रसः, यानी कि जिसको चखा जाए, जिसका आस्वादन किया जाए, जिसे आनंद लिया जाए, वही क्या है? रस है। साधारण बोलचाल की भाषा में कहें तो जो जिससे हमें आनंद की अनुभूति होती है वही क्या होता है? रस होता है। जिससे हमें आनंद की अनुभूति होती है वही क्या होता है? रस होता है। भरत मुनि के अनुसार रस किसे कहा जाता है? तो भरत मुनि के अनुसार रस कहा गया है कि विभाव, अनुभाव और संचारी भाव के संयोग से, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव के संयोग से जो बनता है वही क्या होता है? रस कहलाता है भरत मुनि के अनुसार। अब देखिए रस के अंग, रस के अंग कितने हैं? तो आप कहेंगे कि रस के 4 अंग होते हैं। रस के अंग कितने होते हैं? 4। पहला होता है अस्थाई भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव। अस्थाई भाव क्या होता है? तो कहेंगे कि जो मनुष्य के हृदय में विद्यमान होता है। अस्थाई भाव, जैसे जो मनुष्य के हृदय में क्या होता है? विद्यमान होता है, वही क्या कहलाता है? रस कहलाता है। जैसे जो मनुष्य के हृदय में विद्यमान होता है वही रस कहलाता है। दूसरा है विभाव, अनुभाव, संचारी भाव ना। तो इसका रस के याद करने के ट्रिक क्या है? सबसे पहले देखिए आप कैसे कहेंगे उसको कि श्रृंगार हास्य करुणः रौद्र वीर भयानकः, श्रृंगार हास्य करुणः रौद्र वीर भयानकः, बिभत्सद्भुत शान्तस्य वात्सल्य भक्ति। फिर से कि श्रृंगार हास्य करुणः रौद्र वीर भयानकः, बिभत्सद्भुत शान्तस्य वात्सल्य भक्ति। इस प्रकार से आप रस को याद कर सकते हैं। आप ऐसे नहीं याद करेंगे तो ऐसे याद करिए कि श्रृंगार हास्य करुण, श्रृंगार हास्य करुणः रौद्र वीर भयानकः, बिभत्सद्भुत शान्तस्य वात्सल्य और भक्ति। ये क्या है? रस के प्रकार है। रस के प्रकार हैं। देखिए श्रृंगार हास्य करुणः, इस प्रकार से आप बोलेंगे 2-4 बार याद हो जाएगा। श्रृंगार हास्य करुणः रौद्र वीर भयानकः, बिभत्सद्भुत शान्तस्य वात्सल्य भक्ति। हो गया। अब हम चलते हैं श्रृंगार रस। रस कितने होते हैं? तो आप कहेंगे कि रस 11 होते हैं। रस कितने होते हैं? तो रस 11 होते हैं। रसों की संख्या कितनी है? तो कहेंगे रस 11 होते हैं। कौन कौन होते हैं? श्रृंगार हास्य करुणः रौद्र वीर भयानकः, बिभत्सद्भुत शान्तस्य वात्सल्य और भक्ति। हो जाएगा, याद कर लेंगे। श्रृंगार हास्य करुणः रौद्र वीर भयानकः, बिभत्सद्भुत शान्तस्य वात्सल्य भक्ति। ये याद जाएगा। श्रृंगार रस का अस्थाई भाव क्या होता है? रति होता है। और हास्य रस का अस्थाई भाव क्या होता है? हास होता है। हास्य रस का अस्थाई भाव हास होता है। फिर इसी प्रकार से शोक रस का करुण रस का अस्थाई भाव क्या होता है? शोक होता है। रौद्र के क्रोध, वीर के उत्साह, भयानक के भय, विभत्स के जुगुप्सा होता है, घृणा होता है, ग्लानि होता है। देखिए पेपर में ही पूछा जाता है कि जुगुप्सा किस रस का अस्थाई भाव है ना? या घृणा या ग्लानि, तो कहेंगे विभत्स का। अद्भुत का अस्थाई भाव होता है विस्मय होता है, आश्चर्य होता है। शांत के निर्वेद होता है। फिर वात्सल्य के वात्सल्यता होता है या स्नेह होता है। फिर भक्ति के अनुराग होता है ना, या देव विषय रति होता है। ये जो है अस्थाई भाव हो। अच्छा, अब आप कहेंगे कि श्रृंगार रस के बारे में आप जानें। रति अस्थाई भाव क्या है? रति। रति किसको कहते हैं? तो जहां पर नायक और नायिका के प्रेम की बात हो या
कहें तो स्त्री और पुरुष के प्रेम की बात हो, वहां पर हम क्या कहेंगे, रति। रति नामक अस्थायी भाव जब उत्पन्न होता है तो वहां क्या होता है, श्रृंगार रस होता है। स्त्री पुरुष का प्रेम की बात हो, वहां पर श्रृंगार रस। अब यहां देखिए, हास्य रस किसको कहते हैं, तो कहेंगे कि जब कोई अंग वाणी के विकार से, अंग वाणी और विकार से उत्पन्न हंसी, जैसे अगर हमें कोई हंसी आ जाती है, जैसे कोई मान लीजिए व्यक्ति को देखे, जोकर के देखे, तो फिर हमें क्या आ गया, मन के अंदर से क्या आया, हंसी आ गया, तो वही क्या कहलाता है, हास्य रस कहलाता है। करुण रस क्या होता है, करुण के क्या कहते हैं, देखिए जहां पर कोई आपका प्रिय वस्तु है, प्रिय वस्तु या प्रिय व्यक्ति या प्रिय के वियोग में, जैसे उसका नाश हो गया, खत्म हो गया। मान लीजिए सपोज दैट मेरे पास एक मोबाइल है, मोबाइल हमारा कहीं गुम हो गया, मतलब खो गया, प्रिय वस्तु का क्या हो जाता है, नाश हो जाता है। तो जब मोबाइल हमारा खो गया तो उस मेरे मन के अंदर क्या करेगा, जो भी क्या होगा, भाव उत्पन्न होगा, वह क्या होगा, शोक होगा। क्या होगा, शोक होगा। तो आप क्या कहेंगे कि प्रिय वस्तु का नाश हो जाए या प्रिय का वियोग हो जाए, तो वहां पर क्या होता है, करुण होता है। अब आगे देखिए, रौद्र क्या होता है, रौद्र रस के अस्थायी भाव को हम क्रोध कहते हैं। क्रोध कब आता है, किसी व्यक्ति को, माता पिता आपको पढ़ा रहे हैं, अगर आप किसी परीक्षा में क्या हुए, असफल हो गए, तो मम्मी पापा है क्या होगा, क्रोध आ जाएगा, गुस्सा आ जाएगा ना। तो रौद्र रस का अस्थायी भाव क्या होता है, क्रोध। क्रोध कब आता है, कोई भी कार्य में आप असफल हो गए तो उससे क्या होता है, क्रोध आता है, जब मैंने यह कार्य को क्यों नहीं करने पाया, तो वह क्या होता है, क्रोध या रौद्र होता है। वीर रस क्या होता है, अस्थायी भाव उत्साह होता है। इसमें क्या होता है, दया होता है, दान होता है, वीरता होता है आदि संबंधी जब भी आता है तो आप समझिए कि वीर रस का उदाहरण है। भयानक, भयानक क्या होता है, जब कोई भयानक जीव दिखाई दे दे और वस्तु दिखाई दे दे, अचानक भयानक कोई वस्तु दिखाई दे दे जिससे आपके मन के अंदर क्या हो, डर उत्पन्न हो जाए, डर उत्पन्न हो गया, तो वही क्या कहलाएगा, भयानक। भयानक या उसका अस्थायी भाव क्या होता है, भय होता है। अगला होता है विभत्स। विभत्स का जुगुप्सा होता है, घृणा होता है, ग्लानि होता है। अब देखिए इसमें क्या होता है, विभत्स किसको कहते हैं, जहां पर कोई व्यक्ति निंदा करे, निंदा माने बुराई ना, कोई व्यक्ति क्या करे, निंदा करे, घिनौना पदार्थ से मन में उत्पन्न ग्लानि हो, उसको हम क्या कहेंगे, विभत्स कहेंगे। अद्भुत किसको कहेंगे, अद्भुत रस किसको कहते हैं, अद्भुत रस किसको कहेंगे, आकर्षक वस्तु को देखकर, जैसे कोई भी मान लीजिए आश्चर्यचकित वस्तु है, उसको देख करके क्या होगा, आपके मन के अंदर जो है आश्चर्य उत्पन्न हो जाएगा, विस्मय उत्पन्न हो जाएगा, वही क्या कहलाएगा, अद्भुत कहलाएगा। अद्भुत रस होगा। शांत रस क्या होता है, शांत रस क्या होता है, तो संसार के प्रति उदासीन भाव को व्यक्त करना ही क्या कहलाता है, शांत रस। शांत रस का स्थायी भाव क्या होता है, निर्वेद होता है। फिर आगे होता है वात्सल्य। वात्सल्य यहाँ पर इसकी अस्थायी भाव होती है वात्सल्यता या स्नेह होता है। इसके अर्थ क्या होता है, इसका अर्थ क्या होता है, तो माता पिता का प्रेम, माता पिता का पुत्र के प्रति प्रेम को ही हम क्या कहते हैं, वात्सल्य कहते हैं, वात्सल्य रस। अगला होता है भक्ति। भक्ति रस का अस्थायी भाव क्या होता है, अनुराग होता है या देव विषय रति होता है। इसको हम क्या कह सकते हैं, अनुराग होगा या देव विषय रति भी हो सकता है, होगा। इसमें क्या होता है, भक्ति किसको कहेंगे, तो ईश्वर के प्रति उत्पन्न क्या भाव को, ईश्वर के प्रति आपके अंदर उत्पन्न भाव को ही हम क्या कहते हैं, भक्ति रस कहते हैं और भक्ति रस कहते हैं। एक बार फिर से आप क्या करें, रिवाइज कर लीजिए, यहां से ले सकते हैं कि श्रृंगार हास करुणः, श्रृंगार हास करुणः रौद्र वीर भयानकः, श्रृंगार हास करुणः रौद्र वीर भयानकः, विभत्स अद्भुत शांतस्य वात्सल्य भक्ति ग्लानि ना। इस प्रकार से आप क्या करेंगे, याद कर सकते हैं रस को। आप एक ट्रिक के माध्यम से याद कर लीजिएगा, श्रृंगार हास करुणः रौद्र वीर भयानकः, विभत्स अद्भुत शांतस्य वात्सल्य और भक्ति।
उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया होगा तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। तब तक मेरे साथ बने रहें। धन्यवाद। टेक केयर। बाय।